Hello students, now we are going to discuss about step of the aerobic respiration. Previously we discussed about the first step glycolysis. Glycolysis occur in the cytoplasm और इस cytoplasm में one molecule of the glucose convert into 2 molecule of the pyruvic acid. Second step of the aerobic respiration is link reaction. Link reaction also called, दूसरा इसका नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है. देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा. एंड ऑल्सो कॉल्ड गेटवे स्टेप. इसे गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि गेट मीन्स जो क्रेब्स साइकिल है उसके लिए ये जो गेट रिएक्शन मीन्स ये जो है ना ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनती है. सो इट इज कॉल्ड गेटवे स्टेप. अब इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है. सबसे पहला इस रिएक्शन में देखिए पहले स्टेप में देखिए इसमें पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है. तो इस रिएक्शन में पहले पायरुविक एसिड है. इस पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं. 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड. और इस रिएक्शन में एक एंजाइम लगता है, कोएंजाइम A प्लस NAD का रिडक्शन होता है. तो देखिए NAD का तो होता है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो NAD गेट रिड्यूस्ड. आगे देखते हैं अपन. और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन दिस रिएक्शन, पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ये एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. देखिए ये रिएक्शन यहां पर इस टाइप से होगी. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसका मतलब है कि ये पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बनता है इन साइटोसोल. पायरुविक एसिड बेसिकली किससे बना था? पायरुविक एसिड के पहले अपन देखें तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड. दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में होती है. तो साइटोसोल में पायरुविक एसिड अब एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. वहां पर एक लार्जेस्ट एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये लार्जेस्ट एंजाइम है, दिस वन इज द लार्जेस्ट एंजाइम. और इसमें नियर अबाउट 60 सब यूनिट होती है. 60 सब यूनिट का बना होता है ये एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में देखिए जो रिएक्शन होती है तो इससे बनता क्या है. और साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नीशियम आयन. अब इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम A. एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पर जो बनेगा. साथ में यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होने से इसमें 2 कार्बन होते हैं प्लस CO2 डिकार्बोक्सिलेशन हुआ एंड NAD गेट रिड्यूस्ड इन द NADH2. ये एक रिएक्शन है. अब यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द NAD रिड्यूस्ड होगा और 2 मॉलिक्यूल ही NADH2 बनेगा.
यदि अपन और आगे देखते हैं इसमें 1 मॉलिक्यूल 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, ये इक्विवेलेंट टू द 3 ATP होता है। ठीक, इसे काउंट करने में हेल्प लेगी कि टोटल कितना ATP प्रोड्यूस हुआ। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं कि अपना जो ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड इज इक्वल टू पायरुवेट, पायरुविक एसिड को ही क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट कहते हैं। तो ये एक्चुअल में कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन। इमेजिन कीजिए कि ये इसके 3 कार्बन हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 इससे बाहर जाता है, CO2 बाहर गया, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ में दूसरा यहाँ पर एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है हाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम कहाँ मिलता है, इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बड़ा लार्जेस्ट एंजाइम है जिसमें 60 सब यूनिट है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन का रोल भी होता है। दूसरा NAD, इसमें क्या होता है, NAD गेट रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, और इससे बनता है NADH2। ये एक्चुअल में एनर्जी होती है, क्योंकि 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP होते हैं। और दूसरा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं इन दिस रिएक्शन। तो पहला स्टेप है ये, जिसमें पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इनमें से 1 कार्बन का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब रिमेनिंग 2 कार्बन का जो कंपाउंड बचता है, दैट इज एसिटाइल ग्रुप। नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचेगा एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल जो ग्रुप होता है, इसमें 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो अब इसमें 2 कार्बन बचते हैं। ये एसिटाइल ग्रुप अब ये बाइंड होता है एंजाइम से। एसिटाइल ग्रुप ये बाइंड, जिसमें 2 कार्बन है, ये बाइंड होता है एक एसिटाइल को एंजाइम ए, एक को फैक्टर होता है, बाइंड विद द को एंजाइम ए और को फैक्टर, एक को फैक्टर होता है ये इससे बाइंड हो गया। तो अब ये एंजाइम देखिए, इमेजिन कीजिए ये एंजाइम इस टाइप का है। चलो इसको इस टाइप से बनाते हैं। ये एंजाइम है, ठीक है, को एंजाइम। तो को एंजाइम से बाइंड होंगे 2 कार्बन। अब जो ग्रुप बनेगा दैट इज द एसिटाइल को एंजाइम। एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब एसिटाइल को एंजाइम ए जो है, ये देखिए कैसा हुआ, इस एसिटाइल को एंजाइम के साथ में यहाँ पर ये बाइंड हो गया। तो ये ग्रुप बना जिसमें 2 कार्बन यहाँ बाइंड होगा, ये कार्बन 1 कार्बन 2, ये दैट इज द एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो क्वेश्चन बना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, देखिए यहाँ पे पायरुवेट जो था, पायरुवेट बना था ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, एसिटाइल को एंजाइम ए।
एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है? कनेक्टिंग सब्सटेंस है। ये कनेक्ट करता है किसको? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से। तो दिस इज कनेक्टिंग लिंक, connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Is it clear? तो पहला सेकेंड स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज द लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? पायरुवेट का। डिकार्बोक्सिलेशन हुआ पायरुवेट का, इसलिए नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। गेटवे स्टेप, क्योंकि इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है ये एंटर करता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, सो दिस रिएक्शन इज गेटवे। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन, बीच की फेज होती है ये। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन, transition phase of the aerobic respiration. This is about link reaction. अब आप देखेंगे लिंक रिएक्शन में हुआ क्या। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप अलग हो गया इससे। इस एसिटाइल ग्रुप से बाइंड हो गया एंजाइम कोएंजाइम और एसिटाइल ग्रुप कंबाइंड होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाते हैं, जिसमें देखिए कितने कार्बन हैं, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। लिंक करती है, ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करती है किससे? क्रेब्स साइकिल से। अब इसके बाद सेकंड लेक्चर अपन जो डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है। ठीक है।